औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। तो आप सब बहन भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो ईद उल अज़हा के हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो हम नहीं बना पाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है कि बहुत से लोग जो है जब कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो उनको हज़म नहीं होता, मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम गोश्त भी खा सकें और अच्छी तरीके से भी खा सकें, पेट भर कर खा सकें, गोश्त हज़म भी हो जाए और किसी किस्म की कोई बीमारी जो है वो जिस्म में ना लगे। तो आइए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल अल्लामुल कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले हर जो मेरे दोस्त अजीज़ हैं जो इन्फॉर्मेशन मेडिसिन के हवाले से लेना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जो गोश्त यानी अचानक ये गोश्त होता है, मतलब है कि रोज़ाना तो नहीं खाया जाता। जब ईद कुर्बान यानी हम जानवर कुर्बान करते हैं उसके बाद फिर जो गोश्त जो है ये जब हमारे यहाँ आ जाता है तो बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि मुसलसल जो है गोश्त दिन रात हम खाते हैं। तो दिन रात खाने की वजह से अक्सर जो है लोगों के मैदे ख़राब हो जाते हैं, उनका पेट ख़राब हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद पेट में दर्द होने के साथ साथ जो है यानी मैदे में दर्द हो जाता है। उसके अलावा पेचिश वगैरह लग जाती है। रात को सोते हुए सीने में जलन बहुत ज़्यादा होती है, सीने में जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा ये होता है कि उसके ऊपर जो यानी जो हम गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात ये होता है उससे जैसे घी वगैरह होता है यानी चर्बी वगैरह होती है ना, उसकी वजह से हमारे सीने के ऊपर जकड़न भी हो जाती है। तो उसके अलावा खांसी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी किन लोगों को हो जाती है, सर दर्द, किन लोगों का जो बीपी है वो अप हो जाता है और ये बुखार वगैरह भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करने से, यानी जिस हमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है आप जो भी गोश्त खाना चाहते हैं उसको आप जो है अच्छे तरीके से पकाएं, अच्छे तरीके से पका कर इस्तेमाल करें। और ख़ाने से पहले आप जो है ये है कि अगर पानी जो है वो सबसे पहले पी लें, नहीं तो पानी जो है एंड पे जो है वो पानी नहीं पीना। दूसरा ये है कि जब आप खाना वगैरह खा लें, गोश्त खा लें, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीना। थोड़ी देर ठहर कर जो है आप कहवा इस्तेमाल कर लें, इलायची वाला कहवा इस्तेमाल कर लें या चाय का इस्तेमाल कर लें, उससे जो है ये गोश्त हज़म हो जाता है। बाद लोग ऐसा करते हैं कि बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बाद वो चर्बी वगैरह जो है वो सीने पे जम जाती है, अंदर सीने में जकड़न हो जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा जो अहम बात है वो क्या है, वो ये है कि जो भी गोश्त आप इस्तेमाल करें इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। और जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप गोश्त खाएं, गोश्त खाने से पहले आप जो है ये कैप्सूल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिसका नाम राइजिक कैप्सूल है। ये 20 की ताकत में भी होता है और 40 की ताकत में भी ये होता है। और इसको आपने जो है खाना खाने से रोज़ाना 1 घंटा पहले एक कैप्सूल आप इस्तेमाल कर लें। एक तो ये है कि आपका खाना जो है वो भी जल्दी हज़म होगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। आपके जैसे जब गैस बन जाती है तो गोश्त वगैरह जब हम खाते हैं तो वो सीने के ऊपर जैसे चढ़ता रहता है और दबाव सा रहता है। और ब्लड प्रेशर भी इससे अप नहीं होगा क्योंकि गैस नहीं बनेगी तो मैदा भी सही वर्क करेगा और इससे सर में दर्द भी नहीं होगा और उसके अलावा पेचिश वगैरह भी नहीं लगेगी। रोज़ाना आप इस तरह करें, जब भी खाना खाने लगें, गोश्त खाने लगें तो एक कैप्सूल जो है पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि जो ये कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे ये ना समझे कि शायद हम जो है ये राइजिक कैप्सूल जो है इसके हम आदी हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल है। मैदे में हीट हो जाए, गैस हो जाए, मैदा प्रॉब्लम कर रहा है, हज़म नहीं कर रहा, गैस बहुत बन जाती है जिसकी वजह से सर दर्द, गैस वगैरह, उसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बुखार वगैरह हो जाता है, उसके अलावा एलर्जी है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीमारियाँ हैं ये मैदे की वजह से लाहक होती हैं और जिगर का मसला भी हो सकता है। तो इससे आप जो है ये राइजिक कैप्सूल जो है रोज़ाना एक कैप्सूल आप इस्तेमाल करें खाना खाने से 1 घंटा पहले।
تو इंशाल्लाह आपका जो मैदे का प्रॉब्लम है, जो भी आप खाए जाए, ऐसे कहेंगे कि लक्कड़ खाएं, पत्थर खाएं, सब कुछ जो है वो हज़म हो जाएगा। और ये रहे कैप्सूल पाकिस्तान में हर मेडिकल स्टोर पर बआसानी मिल जाता है। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।